क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी लाइफ में आए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ दिखा सकते हैं? अपने हाथ दिखाइएगा, बोले हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आए? तो विश्वास के साथ प्रभु का वचन को सुनना है और विश्वास करना है कि प्रभु आज वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं हम वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है मत्ती और उसका 4 अध्याय 15 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। जी। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। बस हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया यानी कि शुरू किया, तब वो 30 वर्ष के थे। कितने साल के? 30 वर्ष के थे। अभी जब उन्होंने शुरुआत की अपनी सेवकाई की, तो वो कैसे लोगों के पास गया? जो लोग बीमार थे, जो लोग समस्या में थे, जो लोग परेशान थे, जो लोग अंधकार में थे, जो लोग अंधविश्वास में थे। लिखा जबूलून और नफ्ताली की धरती, ये दोनों एरिया ऐसे लोग थे जहां पे अंधविश्वास, बीमारियां, पाप, श्राप, बुराइयां, झगड़े, ऐसा बहुत कुछ था जहां के लोग डरे हुए थे। मैंने भी शब्द बोला, लोग किससे डरे हुए थे? एक तो समस्याएं थी, बीमारियां थी, दुष्ट आत्माएं सता रही थी। दूसरा, वहां के जो हाकिम थे, हाकिम समझ रहे हैं? वो जहां के जो राजा, जो उनके ऊपर जो थे मंत्री संतरी जो भी थे, उनसे वो डरते थे, क्योंकि उन्होंने उनको दबाव में रखा हुआ था। जैसा हम करते हैं वैसा तुम करो, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें, अगर वो करते हैं तो भी मरते हैं, अगर ना करें, समझ आ गई ना? दबा करके रखा गया। अंधकार में बैठे हुए हैं, उनको लग नहीं रहा कि कोई हमें इस अंधकार से निकालेगा, कोई हमें ऐसी दुखों से, ऐसी दुविधाओं से बचाएगा। कोई तो होगा, कौन होगा वो? पता नहीं कितने सालों से ऐसे दुविधाओं में, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में फंसे हुए थे। वो कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन हाँ, करते वो सब कुछ थे। करते वो, मेरी बात समझ रहे हो ना? करते वो सिर्फ एक काम नहीं करते थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, वो जो बचाने वाला है उसको नहीं जानते थे, वो बाकी सब कुछ करते थे। एक दिन उन फंसे हुए लोगों के पास, उन मर के जी रहे लोगों के पास यीशु मसीह स्वयं जाते हैं। बोला हालेलुया। उनको पता था कि ये लोग क्या है? परेशान है, ये लोग दुख में, ये लोग परेशानी में है, ये लोग पीड़ा में है, ये लोग सताए हुए हैं, इनको ज्योति की जरूरत है। और यीशु मसीह ने कहा, डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? जो बीमार नहीं है उसको होती है? नहीं। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया, ताकि उनका क्या करे? उद्धार करे। बोलो, उनका उद्धार करे। और वो पाप में पड़े हुए थे, कुछ तो वो पाप कर ही रहे थे, कुछ उनसे पाप करवाए जा रहे थे, वो फंसे हुए थे बेचारे। और यीशु मसीह वहां पे पहुंच जाते हैं, और वचन में लिखा है, जैसे ही वो यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, वचन पढ़िएगा, और वो कौन थे? अन्य जाति, अन्य जाति लिखा है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के कोई यहूदी लोग नहीं थे, गोरे लोग नहीं थे, अंग्रेज लोग नहीं थे, लिखा वो अन्य जाति के लोग थे। कौन? अन्य जाति। कौन अन्य जाति? किसको बोला जाता? मैं और आप, हमें किसी क्या बोला जाता है? अन्य जाति। क्योंकि हम यीशु मसीह के यहूदी लोग नहीं है, इस्राएली लोग नहीं है, लेकिन लिखा है अन्य जाति। अन्य जाति के लोग अंधकार में थे, और उनके ऊपर यीशु मसीह की ज्योति प्रकट होती है। बोला हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को सबसे पहले किन लोगों पर प्रकट करते हैं? अन्य जाति के लोगों पर। बोलो, आज बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह हमारे लिए थोड़े ना आया, वो तो गोरे लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए आया। हमारा उससे क्या लेना देना? यहां पे लिखा है,
क्या लिखा है? वो अन्य जाति के लोगों के पास गया सबसे पहले। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जाति मजहब धर्म से कोई लेना देना। ये किसने बनाया? मनुष्य ने। और जितना बन गया उतना ही लोग बट गए, परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन आज हमारा परमेश्वर इन सारी चीजों को मिटाकर वो अपनी ओर बुलाता है। जहां से हम परमेश्वर से दूर हुए, हमें फिर वही परमेश्वर अपने पास बुलाता है। बोला हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? अन्य जाति के लोग। जी, अगला वचन पढ़िएगा। हाँ जी। जो लोग अंधकार में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? अंधकार। बोलिए। अंधकार में। अंधकार मतलब ऐसा क्या काम करते थे वो? अभी देखिए, यहाँ पे लाइट है इस रूम के अंदर, अगर लाइट चली जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? बोलिए। अंधेरा। ऐसा ही होगा ना, अंधेरा होगा। और अंधेरा जब होगा तब हम एक प्लान करें। कोई बोलेगा अंधेरे को दूर करने के लिए लाठी लेके आओ भाई, मैं भगाता हूं इसको। तो क्या लाठी से वो भाग जाएगा? अंधेरा लाठी से भाग जाएगा? बताइए मेरे भाइयों, नहीं जाएगा। तो कोई दूसरा कहेगा नहीं लाठी से नहीं जाएगा, मैं एक दो गालियां दे देता हूं, निकल जाएगा। क्या वो गाली देने से जाएगा? बोलिएगा जरा। नहीं जाएगा। अगर कोई बंदूक तलवार चलाने से जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि ये ऐसा अंधेरा है, अगर हम लाठी चलाएंगे तो हम अपने ही किसी साथी को घायल कर देंगे, मार देंगे। तलवार चलाएंगे हम अपना ही किसी साथी को नुकसान कर देंगे। लेकिन ये अंधेरा ऐसे जाने वाला। इस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रोशनी की। बोलो, किस चीज की? रोशनी की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही हम उस रोशनी को लगाएंगे तुरंत अंधेरा क्या हो जाएगा? बोलिएगा। जब रोशनी आ गई तो अंधेरा अपने आप क्या हो जाता है? कोई लाठी चलाने की जरूरत, कोई गाली देने की जरूरत। जब प्यार से काम बनता है तो लाठी की क्या जरूरत है? हालेलुया। जब प्यार से काम हो रहा है तो लाठी डंडे चलाने की जरूरत क्या है? तो यहाँ इनके ऊपर तो चल रहे थे भैया, इनके ऊपर तो चल रहे थे। अगर नहीं करोगे तो लाठी चलाएंगे, नहीं तो हमारे जैसा आपको करना ही पड़ेगा, मजबूर है। तो ध्यान से सुनिएगा, आगे वचन में क्या लिखा है? लिखा जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, हाँ जी, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, छोटी नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, उनके पास गया कौन था? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रभु यीशु मसीह जा रहा था ना। जैसे ही वो प्रभु को अपनी ओर आते देख रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर किसको देख रहे थे? ज्योति को। ऐसा क्या था यीशु मसीह के अंदर कि लोगों को उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा था? ज्योति। और उनको ऐसा हो रहा था जैसे वो कितने सालों से भूखे प्यासे थे, कितने सालों के से वो बेचैन थे कि कोई आएगा हमें बचाने के लिए, कोई आएगा हमें उठाने के लिए, कोई आएगा हमें चंगा करने के लिए, कोई आएगा हमें इस अंधकार से, गुलामी से निकालने के लिए। जैसे ही यीशु मसीह आता है तो उनकी आंखें उस पर लगी रहती है। हालेलुया। कोई आ रहा है और उसको उनके अंदर कैसी आशा जाग गई। हालांकि पहली मुलाकात थी उनकी ना, वो यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन यीशु उनको जानता था, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। इसीलिए जब वो प्रभु को देखते हैं तो उनकी आशा किस पर लग जाती है? यीशु मसीह पर। उन्होंने यीशु मसीह के अंदर किसको देखा? ज्योति को देखा, बड़ी ज्योति को देखा। उनको लगा ये जो भी है हमारे लिए आया है। बोले हालेलुया। उनकी नजरें आशा से भरी हुई थी। जी। और जो मृत्यु के देश में, और बस और जो कौन से देश में? मृत्यु के देश। उस देश में जीवन का कोई आशा नहीं थी कि इस देश में हमारे जिस जहां पे हम लोग रहते हैं हमें कोई हमारा कोई भला करेगा, हमारा कोई उद्धार करेगा। सब आशाएं उनकी खो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे यीशु मसीह उनके जीवन में आता है, मृत्यु के देश में उनको लगता था कि भाई कभी भी हमारी क्या हो सकती है? बोलो, बीमारी से हो सकती है, गरीबी से हो सकती है, कभी भी हो सकती है। मृत्यु के देश में पल पल की मृत्यु, कौन बचाएगा? बेचारे परेशान थे।
लेकिन जैसे यीशु मसीह को आते देखते हैं तो उनकी आशाएं बढ़ जाती हैं। हालेलुया। उनको लगता है कि ये जो भी आ रहा है हमें बचा लेगा, हमारा उद्धार करेगा, हमें यहाँ से निकालेगा। हाँ जी, पढ़िए। मृत्यु की देश और छाया में बैठे हुए थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पर, स्पेशली उन पर। आज हो सकता है आप बहुत सारे लोग परेशान हो, किसी के घर में बीमारी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नशा हो सकता है, अंधविश्वास हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को बच्चे की आशीष नहीं है, किसी को बीमारी ने पकड़ के रखा है, किसी को गरीबी ने पकड़ के रखा है। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं भैया? हाँ, ऐसा ही है। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के पास, उनके लिए वो कहता है, मैं हे सब थके हुए। मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? किसी को याद है? जो ऐसे ही बिना देखे याद है किसी को? मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? हाँ, आमीन। ताली बजाइए प्रभु के लिए। हाँ, क्या लिखा है? हे बोझ के तले दबे हुए, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुझे क्या दूंगा। ये सब हो चुका था इनके साथ, थक चुके थे, अभी भी बोझ के तले दबे हुए हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? प्लीज हाथ दिखाइएगा। आमीन, थैंक यू। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। उन पर, उनको प्रभु कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या दूंगा। यीशु मसीह ने वैसा ही किया, उनके पास गया, उनके हालात को देखा, उन्होंने भी आशा भरी नजरों से प्रभु को देखा और प्रभु के अंदर की ज्योति को देखा, अपने उद्धारकर्ता को देखा। तब यीशु मसीह अपना मुंह खोलते हैं उनके पास जाकर। हालेलुया। अपना मुंह खोलते हैं और पहला शब्द उनके मुंह से क्या निकलता है? ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप भी ऐसे ही होंगे, कोई ना कोई दुखी और बीमार लाचार होगा। आज आपको भी यीशु मसीह की क्या है? बोलिए। इन लोगों को यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता की, जगत की ज्योति की क्या थी? और आज भी सब लोगों को ज्योति की क्या है? चाहे वो कोई भी है, किसी भी कौम का है, किसी भी बिरादरी का है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है हर किसी को यीशु मसीह की क्या है? हालेलुया। हाँ जी, पढ़िएगा क्या लिखा है? उस समय से यीशु प्रचार करना, यीशु मसीह प्रचार करना शुरू करते हैं और यह कहना आरंभ किया। पहला शब्द क्या कहा यीशु मसीह ने? जी, मन फिराओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ। कुछ गलत कहा? बोलिए। उन लोगों को यीशु मसीह ने कुछ गलत कहा, लेकिन जो उनके अपने थे वो क्या कहते थे? अगर नहीं करोगे तो क्या कर देंगे? मार देंगे। जो हम करते हैं वो करना पड़ेगा, जैसा हम देते हैं वही खाना पड़ेगा, जहां हम बोलेंगे वही सोना, वही उठना, वही करना पड़ेगा। हाथों पाँव में, जिंदगी में गुलामी की क्या डाल रखी है? बेड़ियां निकल नहीं दे पा रहे। शैतान ने पूरी रीति से जकड़ा हुआ है। बीमारियों ने अलग से, गरीबी ने अलग से, श्राप ने अलग से, दुष्ट आत्माओं ने अलग से और हाकिमों ने अलग से, सब हर जगह से, हर एंगल से वो जकड़े गए। क्या करें, कहां जाए? लेकिन यीशु ने उनको कहा मन फिराओ। बोलो हालेलुया। देखिए दोनों के शब्दों में अंतर है ना। वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे जैसा करो नहीं तो मार डालेंगे, रह नहीं पाओगे, निकलो यहां से, जैसा हम करें करना पड़ेगा। और एक शब्द है प्रभु का है, और प्रभु क्या कहता है? मन फिरा लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले हालेलुया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना क्या फिरा लो? कौन सी बातों से? जो तुम करते आए हो, जो तुम कर रहे थे, इसीलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम परेशान हो, इसीलिए तुम्हारा जीवन अंधकार में पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हें सत्य मालूम नहीं है, तुम सत्य को नहीं जानते। बाइबल में लिखा है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन, और बिना मेरे कोई पिता के पास। क्लियर है, लिखा है। हमें जानना है उसके वचन को समझना है। कितना घमंड करते हैं, कोई पैसे का घमंड करता है, कोई अपने जोर का, अपनी ताकत का घमंड करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन अगर घमंड करना है, अगर अभिमान करना है, तो हम अपने जीवते परमेश्वर पर करें, जिसने हमें बनाया,
हम उसको जाने, उसको समझे। हालेलुया। उसको तो हम जानते नहीं है। इसी वजह से, इसी कारण आज इंसान नाश हो रहा है, आज इंसान परेशान है। हमें सत्य की जरूरत है मेरे प्रियो। इनको यीशु मसीह की जरूरत थी, तो यीशु मसीह ने इनकी जरूरत को क्या किया? पूरा किया। खुद इनके पास चले गए। आज भी हमारा परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा आपके पास आता है, लोगों के पास जाता है, ताकि लोग उसको जाने और समझे। कुछ भी गलत कहने से पहले हमें जांच लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। बोला हालेलुया। अभी यहाँ पे देखो, इनको जरूरत थी, यीशु मसीह इनके पास गया। सबसे पहला वर्ड क्या था? मन फिराओ। क्या कराओ? मन फिराओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन फिराना है। किस बात से? परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्या कर दे? बोलो, इतना सा काम है। प्रभु कहता है मन फिराओ और पाप की बातों को, पाप के कामों को छोड़कर मेरे पास आओ, तो मैं तुझे ग्रहण कर लूंगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको पिता की संतान होने का, बोलो क्या मिला? अधिकार मिला। और जैसे ही प्रभु ने इनको कहा भाई मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु कहता है मन फिराओ, क्योंकि किस लिए मन फिराना है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आपको पता है वहां पे भी एक बहुत बड़ी बात है जो यीशु मसीह ने कही। अभी उन लोगों के पास कौन था? उन लोगों के पास कौन गया था? बोलिए, कौन गया था भाई? यीशु मसीह गया था। और यीशु मसीह बाद में बात क्या कहता है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट, मतलब तुम्हारे पास आ गया। हालेलुया। क्या हो गया? तुम्हारे पास आ गया। और उनके पास गया कौन था? वो बता रहा था कि मैं ही वो स्वर्ग का राज्य हूँ। हालेलुया। मैं ही हूँ वो सब कुछ, मैं ही वो मार्ग, मैं ही वो सत्य, मैं ही वो जीवन हूँ, मैं ही वो स्वर्ग का राज्य हूँ। मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ स्वर्ग में होगे। हालेलुया। और मैं ही हूँ जो तुम्हें अंधकार से निकाल सकता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें शराब से निकाल सकता हूँ। अभी देखिए, क्या उनको मन फिराने की जरूरत थी या नहीं? बोलिए, थी ना? तभी तो यीशु मसीह उनके पास गया। और यीशु मसीह संसार में क्यों आया? क्योंकि लोगों को मन फिराने की क्या है? जरूरत है। आज लोग पाप में, अंधकार में जी रहे हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, लालसाओं में पड़े हुए हैं, और शैतान उनको अपनी मर्जी से जो भी करवाता है वो लोग किए जा रहे हैं। कोई मजबूरी से, कोई लाचारी से, कोई अपनी खुशी से, कोई किसी रीति से, लेकिन शैतान के मंदिर में फंसे हुए हैं। लेकिन आज सत्य को जानने की जरूरत है। सत्य वो है जो हमें बचा सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है। आपको पता है एक बीमार औरत जब प्रभु के पास आती है तो प्रभु के पल्लू को, उसको कपड़े को छू कर क्या हो जाती है? ऐसा क्या था यीशु मसीह के पास जो उसके पल्लू को छू कर वो चंगी हो गई? उसका विश्वास भी था। और जैसे ही वो विश्वास के साथ प्रभु के पल्लू को छूती है तो प्रभु के अंदर से क्या निकलती है? सामर्थ्य निकलती है, वो शक्ति निकलती है जो उस बीमार को क्या कर देती है? हालेलुया, चंगा कर देती है। उसकी सामर्थ को अपने अंदर लीजिए, अपना मन फिराकर प्रभु में बढ़िए। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो हमें शरीर की चंगाई ही नहीं देता, वो हमें स्वर्ग में लेकर जाने की बात भी करता है। हालेलुया। उसने स्वर्ग की बात पहले ही दिन, सेवकाई के पहले ही दिन, पहले ही शब्द में कही, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, यीशु का कहने का मतलब था मैं तुम्हें अंधकार से निकालकर कहां लेकर जाना चाहता हूं? स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। हमारा प्रभु केवल हमारे ये दुख और बीमारियों की बात नहीं करता, वो कहता है मुझ पर विश्वास करो और जहां पे मैं हूं तुम भी मेरे साथ वहां पे होगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ है? फिर लिखा वो स्वर्ग में, परमेश्वर के राइट साइड में बैठे हुए हैं। बोला हालेलुया। पिता परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं। कुछ लोग अपना मन नहीं फिराते। क्या नहीं करते?
उनको बोलो भाई मन फिरा, मन फिराते नहीं है और कहते हैं प्रभु मुझे सब कुछ दे, मुझे चंगा भी कर दे, मुझे आशीष भी दे दे, लेकिन अपना खुद का मन वो क्या नहीं करते हैं, फिराते नहीं है। यदि हम अपनी ओर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें खुद को अपनी बुराइयां छोड़ने की और मन फिराने की सबसे ज्यादा क्या है, बोलिए हालेलुया। हमें खुद अपना मन फिराने की जरूरत है। जब अब ऐसा करेंगे तब हम अच्छी रीति से प्रभु को जान सकेंगे, समझ सकेंगे 2021 साल पहले प्रभु ने कैसे हमारे लिए अपनी जान दी, कैसे उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, कैसे अपने पवित्र लहू का एक एक कतरा बहा दिया। और बाइबल में लिखा है उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। हम लोग कोड़े वो खाता है, मार वो खाता है, मुंह पर उसके थूका जा रहा है, कीले उसको गाड़ी जा रही है, कांटों का ताज उस पर रखा जा रहा है, मजाक किया जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कितना जलील किया जा रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है अगर वो ये सब ना करता, उसके साथ ऐसा ना होता, तो वो सारी की सारी सजा, वो सारे का सारा दंड मुझ और आपको मिलता। समझिए इस बात को, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब हम यशाया 53 पढ़ते हैं वहां पे लिखा है उसी के मार खाने से, उसी के कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए, चंगे हो गए। मेरे प्रियो, हमारी सजा, हमारा बोझ उसी ने अपने ऊपर लिया और लिखा फिर उसके खून से, उसके पवित्र लहू से हम शुद्ध हो गए, हमारे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। बोल हालेलुया, ध्यान से बोलिएगा, हमारे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। कब क्षमा होते हैं, जब हम अपना मन फिरा लेते हैं और यह विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन, हालेलुया, अपने पापों से मन फिरा लेते हैं, तब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पाप क्षमा करने के लिए, देखिए, अगर हम कपड़ा पहनते हैं, दिन भर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारे कपड़े मैला हो जाते हैं, उन कपड़ों में से उस मैल को, मिट्टी को, धूल को निकालने के लिए क्या करते हैं, धोते हैं ना, उसको वॉश करते हैं। किससे, साबुन से, मतलब केमिकल से। साबुन है, सर्फ है या कोई भी केमिकल है जो कपड़ों में से सारी धूल मिट्टी और गंदगी को, स्मेल को खत्म कर देता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है। और जब कपड़े वॉश हो जाते हैं तो वो कपड़ा फिर से नया का हो जाता है, हालेलुया, और फिर हम उसको दोबारा पहन लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? मेरे प्रियो, वो सब होता है। कपड़े धोने के लिए आपको बहुत सारा बाजार से मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारा केमिकल मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, जो हमारे अंदर वास करता है, जो आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु ने दिया है, इस आत्मा के ऊपर हमारे पापों के कारण जितने भी दाग धब्बे, जितनी भी धूल मिट्टी जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, उसको दूर करने के लिए बाजार से कोई केमिकल नहीं मिलता, सोना चांदी रुपया पैसा देकर नहीं मिलता, पेड़ से नहीं लगता, जमीन से पैदा नहीं होता, आसमान से नहीं गिरता, कुछ भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ऐसा केमिकल कोई है ही नहीं जो हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए पाप, धूल मिट्टी को मिटा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह को पृथ्वी पे आने की जरूरत ना होती। जरूरत थी, हालेलुया, जरूरत थी। और इसलिए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ चलिएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़िएगा। क्या लिखा है? हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम हाँ जी पाप न करो। लिखा, हे बालकों, मैं यह बातें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम क्या ना करो, पाप न करो। इस बाइबल के अंदर अगर कुछ लिखा गया है तो वो मेरी और आपकी भलाई के लिए है। ऐसा ही है ना, बोलिए। लेकिन आज लोग बाइबल से भी नफरत करते हैं, बाइबल को सुनना और देखना पसंद नहीं करते कुछ लोग। लेकिन यहाँ पे लिखा है, यहाँ हर एक बात जो लिखी है वो मेरे और आपकी भलाई के लिए है, हालेलुया। अगर पौलुस ने इतने साल पहले यह वचन लिखे, ये बातें लिखी, उन्हीं को पढ़कर, समझकर, जानकर, मानकर कितने लोग पापों से पश्चाताप कर गए।
मैंने और आपने भी अपने पापों से मन फिरा लिया। तो जब हमने मन फिराया, हमारा जीवन बदल गया, हम पाप से आजाद हो गए, पाप करना छोड़ दिया, तो हमारा जीवन बच गया। तो क्या ये गलत है? बोलिए, तो क्या ये गलत है? इसीलिए लिखा गया, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु ने ऐसे ही मार नहीं खाई, प्रभु ने ऐसे ही खून नहीं बहाया। लिखा है ताकि हम पाप ना करें। आगे पढ़िए। और यदि हाँ, कोई पाप करे, अगर कोई पाप कर भी लेता है जी, तो पिता के पास हमारा एक सहायक, सुनो, अगर कोई पाप करता भी है तो हमारे पिता के पास यानी कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक ऐसा सहायक है। हालेलुया जी, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे पिता के पास उद्धार करने वाला है। हमारे आत्मा के जो पाप है, जो मिट्टी धूल है, उसको मिटाने वाला, उसको क्षमा करने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं वो साबुन, वो केमिकल, वो यीशु मसीह का पवित्र लहू। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो है हमारा सहायक है जी, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और वही, सिर्फ वही मेरे और आपके पापों का क्या है? प्रायश्चित है। उसी के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। बोले हालेलुया। जिस दिन प्रभु को जाना, उस दिन पता चला कि वो तो यीशु मसीह है, कोई बाबा नहीं, कोई मनुष्य नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है, हाँ जी, वही तो हमारे पापों का प्रायश्चित है। आगे, और केवल हमारे ही नहीं, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन, हालेलुया। समझ में आया? किसी एक का नहीं, लेकिन सारे जगत के पापों का उद्धार करता और प्रायश्चित केवल और केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। अभी देखो, जो पाप, जो दाग, जो धूल मिट्टी गुनाहों की आत्मा पे लगी हुई है, इस बॉडी के अंदर है, उस खून के अंदर है, उसको कोई अगर मिटा सकता है तो वो हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। उसके सिवा और कोई हमारे पाप मिटा नहीं सकता। बोले हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। समझ में आया? इसीलिए प्रभु कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, मैं ही हूँ वो राज्य हूँ, मैं ही वो उद्धार करता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मैं ही हूँ जो 12 वर्ष की बीमार औरत को चंगा कर देता हूँ, मैं ही हूँ जो 4 दिन के लाजर मुर्दा को कब्र में से जिंदा बाहर लेके आ सकता हूँ, मैं ही हूँ जो अंधों को आंखें दे सकता हूँ, मैं ही हूँ वो लंगड़ों को चला सकता हूँ, मैं ही हूँ दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुओं को आजाद कर देता हूँ। बोलो हालेलुया। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। जल्दी से चलेंगे वही मत्ती 4 अध्याय में। और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बीमार हैं। जब मुझे प्रभु ने बुलाया, बचाया, मेरा उद्धार किया, मेरी पत्नी भी ठीक हो गई, मैं भी ठीक हो गया, मेरे बच्चे भी ठीक हो गए। यहाँ पे आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन हमें यीशु मसीह ने बचा लिया। हालेलुया। और आज आपके बीच में खड़ा हूँ। पिछले 15 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। कितने लोगों के पास जाता हूँ, अन्य जातियों में, विश्वासियों में, गैर विश्वासियों में, सब में जाता हूँ, दुआएं करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, और परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा अपने कार्य को करता है। हालेलुया। अभी जो पंजाब में जाकर के आपके लोग यहाँ पे काम करते हैं, ईंटें बनाते हैं, कितने साल से, 5-6 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, कम से कम ज्यादा साल हो गए। हालेलुया। तो सबसे पहले मुझे ये मिला था जिसको आप देवी कहते हो, लेकिन मैंने इसका नाम बाइबल में से डेविड रखा है। हालेलुया। इनका नाम देवी मत लो, डेविड बोला करो इनको, क्योंकि प्रभु ने इसको चुन लिया है। अब ये मेरे साथ प्रभु की सेवा करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी भेड़े चराने वाले को सेवक बना लेता है, कभी मछलियां पकड़ने वाले को सेवक बना लेता है, कभी किसी को बना लेता है, उसको बनाता है। लिखा है वो मूर्ख लोगों को बुद्धिमान बनाता है, लेकिन हम मूर्ख थे, हमें प्रभु ने बुद्धिमान बनाया और अपने सेवक होने के लिए खड़ा किया। बोलेगा हालेलुया। क्योंकि हमने सबसे पहले प्रभु को जाना, समझा और उस पर विश्वास किया और उसकी आवाज को सुना, तब परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला, अंधकार से
निकाला और इन लोगों को भी यीशु मसीह ने निकाला। बोला हालेलुया, सारे बोला हालेलुया। तो मैं यही कहता हूँ, आपके कितने लोग हैं जो यहाँ नहीं रहते, कहीं और भी रहते हैं, कहीं गाँव में दूर दूर रहते हैं, वो मुझे सब जानते हैं, कम से कम 6-7 सालों से जानते हैं। 4:23 में क्या लिखा है भाई जी? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ। सुनिए, पहले वो नफ्ताली और उस सारे एरिया में प्रभु गया, उनका उद्धार किया, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनका यीशु मसीह ने उद्धार किया, और फिर वो गलील की तरफ गया। हाँ जी, उनके आराधनालयों में लिखा है गलील में जाकर के उनके आराधनालय में, जहाँ पे उनका कोई प्रार्थना करने का स्थान था, जहाँ पे कोई पूजा पाठ करने का स्थान था, उनमें यीशु मसीह गया। हालेलुया। उनमें जाकर यीशु मसीह उपदेश देते, प्रचार करते, परमेश्वर की बातें बताते और उनका उद्धार करते। और जब जब वो कहीं भी जाते थे तो कितने और कैसे कैसे लोग उसके पास आते थे। ध्यान से सुनिएगा जी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहाँ पे रोशनी जाएगी तो अंधेरा दूर होगा, और यीशु मसीह स्वयं रोशनी है, जगत की ज्योति है, और जहाँ जाती है, जहाँ प्रभु जाते हैं तो ज्योति चमकती है और अंधेरा निकलता है। हालेलुया जी, पढ़िए। और राज्य का सुसमाचार प्रचार उनको करता। स्वर्ग के राज्य का भी सुसमाचार सुनाता था। भाई मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, लोगों की, सुनिए, लोगों में से हर प्रकार की, सुनिए, पहले उन्होंने प्रचार क्या किया? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर स्वर्ग की बात पहले करता है, लेकिन बाद में जो चंगाई की बातें होती है। हालेलुया। पहले मन फिराया जाता है। भजन संहिता 103 का 3 में क्या लिखा है आपको पता है? वहां पे लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों से तुझे। हालेलुया। पहले वो हमारे अधर्म को, हमारे पाप को क्या करता है? बोलिए, क्षमा करता है, और फिर बाद में वो हमें रोगों से चंगा करता है। इसीलिए यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? लिखा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उन्होंने मन फिराया और प्रभु पर विश्वास किया, अपने पापों को छोड़ने की बात कही, और उसके बाद जो बीमार आए उनको प्रभु ने क्या किया? जी, आगे पढ़िए। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के रोग का मतलब टीबी, कैंसर, बवासीर, जो भी है, जितनी भी बीमारियां हैं, हर प्रकार की रोग बीमारियों को प्रभु के पास जब लेके आए उन लोगों को, तो प्रभु ने उनको उन सारी बीमारियों से क्या किया? आप बताइए, हमारा परमेश्वर इतने बड़े अद्भुत कार्य करने वाला, जीवता परमेश्वर, हमें बनाने वाला, क्या वो हमारे अंदर की बीमारियां नहीं दूर कर सकता? बोलिए। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ है, ये फलाना, ये। भाई, उनके लिए झूठ है, लेकिन जिन्होंने मन फिरा लिया उनके लिए झूठ नहीं। जिन्होंने मन फिरा लिया, विश्वास कर लिया, उनके लिए झूठ नहीं। उनके जीवन में चमत्कार होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। हालेलुया। उनके लिए झूठ नहीं, उनके लिए मजाक नहीं, उनके लिए बेमतलब की बातें नहीं, उनके लिए विश्वास सब कुछ है। हालेलुया जी, आगे पढ़िए। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को, और जितनी भी दुर्बलताएं हैं जी, दूर करता रहा। यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह को जितने भी, जैसे भी लोग मिलते उनको चंगा करता। आज भी जितने भी लोग थके, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से जकड़े, जिस भी प्रकार के रोगी, बीमार, लाचार, दुर्बलता में फंसे हुए हैं, उनको प्रभु चंगे करता है। बोलो हालेलुया। हाँ जी। और सारे सीरिया देश में, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। उसका जस फैल गया। देखो, जब कोई चंगा कार्य होता है, अच्छा काम होता है, तो फिर उसका जस तो फैलेगा। और जैसे ही प्रभु का जस फैलने लगा, और कुछ लोगों को पीड़ भी होने लगी, शैतान को पीड़ भी होने लगी, शैतान को तकलीफ भी होने लगी, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि उसका राज्य खत्म हो। शैतान चाहता है कि मनुष्य के ऊपर मेरा हमेशा के लिए कब्जा और राज्य बना रहे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो उस पर विश्वास करता है, वो शैतान के बंधन से उसको क्या कर देता है? आजाद कर देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। जी, हाँ जी। और लोग सब बीमारों को, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों, जो नाना प्रकार की बीमारियों से
और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। वाह, क्या थी? दुष्ट आत्माएं। आज लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं सताती हैं, लेकिन हर प्रकार सबको बचाना चाहता है। कोई बीमार है, दुष्ट आत्मा से जकड़ा है ना, लाचार है, किसी भी प्रकार की दुर्बलता में है, प्रभु हर किसी को बचाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कहता क्या है? सिर्फ क्या करो? मन फिराओ, मन फिराओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ जी। और मिर्गी वालों, और किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, बाइबल में लिखा है मिर्गी वाले को यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। अधरंगी को यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। अंधे को प्रभु ने क्या दी? आंखें दी। हालेलुया। 4 दिन का मुर्दा यीशु मसीह ने क्या किया? ये सब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कौन करता है? यीशु मसीह, उसी के नाम से होते हैं। और यूहन्ना से रचित सुसमाचार 15 अध्याय के उसकी 7 वचन में क्या लिखा है पता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम्हारे लिए जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो जो प्रभु ने कहा है वो होता है मेरे प्रियो, वो करता है। बस वो कहता है विश्वास करो। क्या करो? आज से तकरीबन 4 साल पहले जब आंटी पंजाब में हमारे पास आई, ये डेविड इसको लेके आया, तो इनको क्या थी? पथरी थी। बोलिए। तो इस आंटी को तो हम जानते हैं ना, क्या नाम है इनका? बोल दो। बोलिए। हाँ जी। प्रभु का धन्यवाद। कितने साल पहले हमें मिली थी माता? 4 साल पहले। 4 साल पहले। क्या प्रॉब्लम थी आपको? पित्त की थैली में पथरी थी। पित्ते की थैली में पथरी थी। जी। प्रभु का धन्यवाद करो कि तो फिर आपके लिए प्रार्थना की गई अपने आप। और जैसे ही प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद फिर दोबारा कभी दर्द हुआ ना? एक बार भी नहीं खाई ना दर्द दिया ना, पता नहीं गई का पथरी कहाँ गई? ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। सारे बोले हालेलुया। यूपी से, आपके गांव से, चंदपुर से परमेश्वर की बेटी अपने काम के लिए ईंटें बनाने का काम जो करते हैं, लेबर में काम करने के लिए वहां पे ठेकेदारी करते हैं, वहां पे गई और बीमार हुई, पथरी हुई और प्रार्थना कराने के लिए हमारे पास आई। तो इनके लिए प्रार्थना की गई और हमारे परमेश्वर ने इनको बिना दवाई के, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी ऑपरेशन के प्रभु ने चंगा कर दिया। ये 4 साल पहले की बात है और आज भी आपके बीच में चंगी खड़ी है, आज भी कोई दर्द नहीं है। ठीक है आंटी? अभी बिल्कुल ठीक है ना? तो अभी ताली बजा सकते हैं आप। हालेलुया। ये किसने किया? ये किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमारा काम प्रार्थना करना है और प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो हमारा देखिए एक जीवती गवाही आपके बीच में है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये प्रभु करने वाला है, इसीलिए प्रभु का जस सब अन्य जातियों में भी फैल रहा है। हालेलुया। जी, उस वचन को पूरा करिए। हाँ जी। और मिर्गी वालों, और लकवे के रोगी, देखो लकवे वालों को भी यीशु मसीह ने क्या किया? बोलिए, क्या किया? चंगा किया। जी। को उसके पास लाए और उनको प्रभु के पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया और प्रभु ने उनको चंगा किया। बोलो हालेलुया। सब बोलिएगा हालेलुया। देखिए ये काम प्रभु का है और प्रभु करता है और हमें तो सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है, मन फिराना है।